हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने क्या क्या काम क्या किया था और इतने एक वॉलेटाइल सेशन के बाद कल क्या क्या होने की संभावना है और किस तरह के वेव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो आज का आपने वॉलेटाइल सेशन देख लिया होगा कि आज हम सुबह सुबह फ्लैट खुले और गैप अप खुले और उसके बाद हमने पूरा गैप भर दिया। फिर हमने हाई काटा और उसके बाद हम फिर वापस नीचे गिरे। और जैसे मार्केट का एक और फ्री फॉल शुरू हुआ और कल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये स्विंग करता हुआ दिखे तो आपको एक बस पुट साइड की पोजीशंस लेनी है। यहाँ पे कटने के बाद एक सडन एक स्पाइक आया था। तो उसके बाद वहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद वापस मार्केट ने जब ये स्विंग काटा तो मैंने फिर शॉर्ट किया था। और शॉर्ट करने के बाद मेरा जो टारगेट था वो 950 तक का था, लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा नीचे गिर गया और 17,900 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट लेके 18,000 के आसपास 17,990 के आसपास उसने आज क्लोजिंग दी है। इतने दिन भर के वॉलेटाइल सेशन के बाद और ये हमारी पहली एक्सपायरी थी इस साल की। तो इतने वॉलेटाइल सेशन के बाद आज मार्केट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ एक 50 पॉइंट्स के रेंज में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा वीकनेस था, बैंक निफ्टी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अभी निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मुझे वेव स्ट्रक्चर्स दिखा रहे, सॉरी, वेव स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अभी जहाँ पे हम खड़े हैं हमने आज ऑलमोस्ट 62% का रिट्रेसमेंट लेके 78% के रिट्रेसमेंट के आसपास से हमने जस्ट उसके पहले थोड़ा सा हमने एक रिवर्स किया है निफ्टी ने और उसके बाद उसने आके 62% के ऊपर ही हमारी क्लोजिंग आ गई है। तो जिस हिसाब के अगर आप कैंडल देखोगे, अगर आप डेली में देखोगे तो आपको यहाँ पे हैमर दिखेगा। ओके, तो सबसे पहली बात ये है, मैं यहाँ पे आपको 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। ओके, एक केस 1 है और एक केस 2 है। अभी भी एक केस 1 ओपन है। ओके, इस वॉलेटाइल सेशन के बाद एक हैमर कैंडल जो क्लोज हुई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कल हमें एक थोड़ा बहुत फ्लैट खुल जाए या गैप अप खुल जाए। लेकिन अगर ये हमारा अभी ब्रेकआउट है और ये हमारा अभी एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट था जो ख़त्म हो गया है, अगर इसके बाद अगर निफ्टी को सच में अगर 18,250 के ऊपर अगर इसको सस्टेन करना है और ब्रेकआउट लेना और 18,500 तक के लेवल्स 10 टू 12 डेज़ में अगर जाना है तो उसके लिए अभी सबसे पहले कल निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। और हमारा पहला जो ब्रेकआउट पॉइंट आता है वो आता है ये वाला स्विंग 18,080 का स्विंग। अगर ये स्विंग हमारा कल क्रॉस करता है तो हम कल 140 से लेके 180 के जोन्स हम देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर 18,080 के ऊपर अगर इस स्विंग कट के अगर इस लाइन के ऊपर आपको कोई भी एक 5 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज दिखती है तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फिर से 18,000 होगा। ओके, 70-80 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 100 से 120 पॉइंट्स का है, तो 1:1.5 का रेशियो है। तो आप एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ के साथ आप 18,080 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। मानता हूँ कि शायद ये ऊपर खुल जाए उसके बाद वापस नीचे भी आ सकता है, इसके लिए मैंने आपको ये दिया है क्योंकि अभी भी एक संभावना है जहाँ पे ये नीचे जा सकता है। तो अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा, तो सर ये वाला लो नहीं कटेगा और ये सीधा 18,250 के लिए चल पड़ेगा। 2-3 दिन लग सकते हैं उसका हाई काटने के लिए, लेकिन ये चल पड़ेगा। अब एक और संभावना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं तो कुछ दिनों से बता रहा हूँ, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से, कि ये जो हमारी जो पैटर्न है यहाँ पे जो मार्केट ने जिस तरीके का बिहेवियर दिखाया है वहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला था कि मार्केट को इस प्राइस के नीचे काम करना है। तो इन केस अगर हम फ्लैट खुलते हैं या थोड़ा बहुत गैप अप खुलते और उसके बाद अगर ये लो हमारा कटता है सर, अगर ये लो हमारा कटता है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझ जाना है कि ये भी हमारा लो कटेगा और हमारा जो ये पूरे रैली का 16,750 से लेके 19,000 तक की जो रैली थी, 18,887 तक की रैली, इस 2,000 पॉइंट्स के रैली का जो 62% का रिट्रेसमेंट है वो आ रहा है 17,580 के लेवल्स तक। तो वो लेवल्स के लिए आपको यहाँ पे आसपास के कहीं पे तो आपके लेवल्स आ रहे, वो लेवल्स के आपके टारगेट्स होंगे। वो टारगेट आने में शायद 2-3 दिन लग जाए, लेकिन आप इंट्राडे पर्पस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये स्विंग कटाए तो। अगर ये स्विंग कटता है सर और यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो सर सीधा 17,600 आना फिक्स है, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट दिखा देगा कि ये स्विंग भी कटने वाला है, वहाँ पर वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारे 2 केसेस है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे स्विंग कटने के चांसेस नहीं है या हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर ये 78% का, अगर अभी जो हमारे लास्ट स्विंग थे अगर इसका 78% का भी अगर हमारा लो कटता है इसका, फिर भी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। ये थोड़ी जल्दी शॉर्टिंग हो जाएगी, तो
मैं तो यहाँ पे शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये स्विंग कटता, ये लो कटता है 17,915 का लेवल, उसके बाद तो मैं नीचे सीधा पुट साइड के पोजीशंस ले लूँगा, लॉन्ग साइड बिल्कुल नहीं रखूँगा। और अगर यहाँ ऊपर कटता है तो मैं ऊपर के लिए रखूँगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।